ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 6 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। प्रारंभिक 3 सूत्र हमने पूरे कर लिए हैं, चौथा सूत्र चल रहा है। प्रसंग है ब्रह्म की जिज्ञासा प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म के कारण से ही हम मनुष्य शरीर में आए हैं। ब्रह्म के कारण से ही आज विद्यमान हैं बने हुए इन शरीरों में। और एक समय आएगा इस पूरे ब्रह्मांड का प्रलय भी होगा। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। ऐसे उत्पन्न करने वाले, हमें बनाए रखने वाले, समय आने पर हमारे कर्मों के अनुसार हमारे शरीरों को नष्ट करने वाले उस परमात्मा को जानना चाहिए। ये प्रसंग है। इस प्रसंग को प्रस्तुत करने वाले महर्षि वेदव्यास ने, मैं ही केवल ऐसा कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, वेद भी ऐसा ही कहता है, ये स्पष्ट कर दिया। और प्रत्यक्ष जगत को देखने से भी पता लगता है, वेद भी ऐसा ही कहता है। और वैसा ही समन्वय से भी पता लगता है, अनुमान से, युक्ति से भी पता लगता है। ये प्रसंग है। तो तत्व समन्वयात को कल हमने समझने का प्रयत्न किया है। सूत्र का अभिप्राय आपके सामने आ चुका है। अब मैं इसके आगे के कथन को आपके सामने रखता हूं। अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णा इति अत्र तु शब्द समुच्चयार्थो द्रष्टव्यः। यहां तक हमने कल किया है। अब इसके आगे अस्य सूत्रस्य शांकर भाष्ये दोषद्वयं वर्तते। भाष्यकार का एक अपना स्वभाव है जी, कि वो हाथ धोकर के किसी के पीछे पड़ते हैं तो पड़े रहते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम जितने भी मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य हो, मध्यम स्तर का मनुष्य हो या विशेष मनुष्य हो, प्रत्येक मनुष्य में 2 स्थितियां होती है। एक है अच्छी बात और एक है बुरी बात। अच्छाई और बुराई हर व्यक्ति में रहते ही रहते हैं, ये दोनों। वो एक अलग बात है। जो योगी होता है, समाधिस्थ होता है, वैराग्यवान होता है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात जिसने लगाया होता है, अपने जीवन के मनुष्य जन्म के प्रयोजन को पूरा जिसने किया हुआ होता है, उसके अंदर 2 स्थितियां नहीं होती, एक ही स्थिति होती है। उसमें अच्छाई ही मात्र होती है, बुराई नहीं होती है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर में एक ही स्थिति है, केवल अच्छाई है। ईश्वर में बुराई नहीं हो सकती। अगर ईश्वर में बुराई हो तो फिर वो ईश्वर किस बात का है, वो सृष्टिकर्ता किस बात का है। इसलिए ईश्वर रोता नहीं है, दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता,
जैसे हम लोग स्ट्रेस में आते हैं ना, मनुष्य लोग चिंता में आते हैं, ऐसे ईश्वर में नहीं होता, सृष्टिकर्ता में नहीं होता। ये अलग बात है, दुनिया के लोगों ने मनुष्यों के समान भगवान को भी बना दिया, उसको रुलाते भी है, उसको सुलाते भी है, उसको खिलाते भी है, उसके लिए पंखे भी लगाते, उसके लिए एसी भी लगाते हैं, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो मनुष्य नहीं है, वो एक अलग बात है। तो मनुष्य है, ठीक है, स्वामी ब्रह्ममुनि जी बहुत प्रकांड विद्वान थे, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, पर ऋषि नहीं है, ये याद रखना, ऋषि नहीं है। तो ऋषि नहीं है तो दोष तो मनुष्य में एक स्वाभाविक है। ऐसा बोल करके मैं उनको कोई हीन दृष्टि से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, महान है, उन्हीं के आश्रय से हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो इसलिए वो दोष देखने का स्वभाव उनके अंदर है, तो अब देख रहे हैं, वो एक अलग विषय है। तो कह रहे हैं इस सूत्र के शांकर भाष्य में 2 प्रकार के दोष हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अस्य सूत्रस्य शांकर भाष्ये दोष द्वयम वर्तते। इस सूत्र के शंकराचार्य के द्वारा किए गए भाष्य में 2 प्रकार का दोष विद्यमान है। प्रथम दोषस्तु एषः, पहला दोष तो ये है, क्या है पहला दोष? यद अत्र समन्वय अधिकरण स्थापनायाम पूर्व पक्ष उत्थापिता। यद अत्र, जो कि यहां पर, समन्वय अधिकरण स्थापनायाम, समन्वय अधिकरण, मैंने भूमिका में आपके सामने एक बात कही थी। इस वेदांत दर्शन के 4 विभाग किए हैं और एक एक विभाग का एक नाम रखा है। और इतना ही नहीं है, कुछ सूत्रों के, हर सूत्र का एक एक अधिकरण बनाया। अधिकरण का मतलब है विषय मतलब जैसे इस सूत्र का विषय क्या है, ये सूत्र किस विषय को प्रतिपादित करता है। मैं दूसरे शब्दों में भी बोलूंगा, अधिकरण का यहाँ वेदांत दर्शन में अलग अलग अधिकरण बनाए। जैसे मैं आपको आदि शंकर के सूत्रों के अधिकरणों को कुछ आपके सामने रखता हूं। देखिए, पहला सूत्र का अधिकरण बनाया जिज्ञासा अधिकरणम। अधिकरण का अर्थ होता है विषय। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि देवता, सूत्र का देवता, जैसे मंत्र का देवता होता है ना, हर मंत्र का देवता होता है। यह विशेष बात है, ये हर कोई व्यक्ति नहीं लिख पाता है। ये बहुत हृदयंगम करके, जैसे वेद मंत्रों का दर्शन करके मंत्र का देवता लिखते हैं। हर मंत्र का अपना देवता होता है। देवता का मतलब है उस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय, उस मंत्र के अंदर क्या विषय बताया गया है, उस मंत्र में क्या संदेश दिया गया है, उस संदेश को, उस विषय को देवता कहते हैं। मंत्र का देवता, हर मंत्र का देवता होता है। कोई ऐसा मंत्र नहीं है चारों वेदों में किसी मंत्र का देवता नहीं होता, उसका विषय नहीं होता। ऐसे ही आदि शंकराचार्य ने, या उन्होंने किया है अथवा उनसे पूर्वज लोगों ने किया है, ये नहीं पता है, पर आदि शंकराचार्य के वेदांत दर्शन में सूत्रों के पहले विषय भी बताते। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र है। इस सूत्र का विषय क्या है? तो उन्होंने कहा जिज्ञासा अधिकरणम। इस सूत्र का अधिकरण, इस सूत्र का विषय, इस सूत्र का देवता जिज्ञासा है। ऐसा मैं दूसरा सूत्र बोलता हूं। जन्माद्यस्य यतः, ये दूसरा सूत्र है। इसका अधिकरण विषय बनाया उन्होंने जन्मादि अधिकरणम। जन्म आदि अधिकरण अर्थात जन्म
स्थिति और प्रलय, ये इस सूत्र का अधिकरण है, यानी विषय है। अब मैं तीसरा सूत्र बोलता हूं, शास्त्र योनित्वा। तो शास्त्र योनित्व अधिकरण, ऐसे हर सूत्र का अपना अधिकरण बताया इन्होंने। कहीं नहीं भी बताया होगा, आगे पता लगेगा। चौथा सूत्र का अधिकरण है, विषय है समन्वय अधिकरणम। समन्वय करता है, अर्थात पहले सूत्र से लेकर के यहां तक सभी सूत्रों को समन्वय करता है, एकीकरण करता है। तो ये समन्वय अधिकरण सूत्र है, ये चौथा सूत्र। ऐसे सूत्रों का अधिकरण बताए गए। इसी बात को लेकर के यहां पर ब्रह्म मुनि जी प्रसंग उपस्थित किया है। अस्य सूत्रस्य शांकर भाष्ये दोषद्वयं वर्तते। इस सूत्र के शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए भाष्य में दो दोष हैं। प्रथम दोषस्तु एषः, पहला दोष तो यह है, यद अत्र, जो कि यहां इस सूत्र का जो अधिकरण बनाया वो है समन्वय अधिकरण। तो समन्वय अधिकरण स्थापनायाम, समन्वय अधिकरण की स्थापना करते हुए उन्होंने क्या किया है, पूर्व पक्ष उत्थापिता, पूर्व पक्ष को उठाया। सूत्रों के भाष्यों में ये आपको सबको परिचित होगा। प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, उत्तरकर्ता उत्तर देता है। प्रश्नकर्ता को पूर्व पक्ष कहते हैं और उत्तर देने वाले को उत्तर पक्ष कहते हैं। तो इस सूत्र का जो अधिकरण बताया है वो समन्वय अधिकरण है। तो समन्वय अधिकरण को प्रस्तुत करते हुए आदि शंकराचार्य ने पहले पूर्व पक्ष को उपस्थित किया। उत्थापित का मतलब है पूर्व पक्ष को उपस्थित किया। और पूर्व पक्ष क्या बनाया उन्होंने अपने भाष्य में, उसको यहां पर कोट किया है। क्या है, कथम पुनः ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। ये पूर्व पक्ष को प्रस्तुत किया उन्होंने, प्रश्नकर्ता की ओर से आदि शंकराचार्य ने भूमिका बनाई, ऐसा आप कह सकते हो। प्रश्न किया है, कथम पुनः ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। कैसे आप ब्रह्म को लेकर के शास्त्र प्रमाण के रूप में उपस्थित करते हैं, अर्थात ब्रह्म की सिद्धि में शास्त्र को, वेद को प्रमाण के रूप में कैसे कह सकते हो, ये इसका अर्थ है। ब्रह्म की सिद्धि में वेद को प्रमाण के रूप में आप कैसे प्रस्तुत करते हो, ये भूमिका बनाई उन्होंने। फिर आगे कहते हो, यावथा, जबकि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, यावता जबकि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्। आम्नाय जो है, आम्नाय कहते वेद को। वेद के भी बहुत सारे नाम होते, जैसे श्रुति वेद का नाम है, तो ऐसे आम्नाय भी वेद का नाम है, शास्त्र भी वेद का नाम है। तो ऐसे अलग अलग वेद के नाम है। तो कहते हैं आप ब्रह्म की सिद्धि में वेद को प्रमाण के रूप में कैसे उपस्थित कर सकते हो। यावता, जबकि आम्नायस्य, ये जो आम्नाय रूपी वेद है, इसका क्या स्वरूप है, क्रियार्थत्वाद, ये क्रिया को स्पष्ट करने वाला है। वेद क्रिया को करवाने वाला होता है, अर्थात क्रिया करवाता है वेद। जो भी वेद के मंत्र हैं वो क्रिया के लिए होते हैं। क्रिया का मतलब है, जैसे यज्ञ में बताया, आप आहुति दे दो, ये क्रिया स्वरूप है। अर्थात याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार, यानी याज्ञिक प्रक्रिया में जो मंत्र प्रयुक्त होते हैं वो कोई ना कोई क्रिया को बताते वो मंत्र। तो क्रिया को बताने वाले वेद मंत्र होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। क्रियार्थत्वात्, क्रिया को बताने वाले वेद मंत्र होने से। और ये जो वेदांत दर्शन है, क्रिया को बताने वाला नहीं है ये वेदांत दर्शन। इसलिए अनर्थक्यम अतदर्थानाम, अनर्थक्यम अतदर्थानाम, तो यहां पर ये वास्तव में ये सूत्र है, आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम। फिर उसके आगे है तस्माद अनित्यम उच्यते, ये एक पूरा सूत्र है। आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम
अतदर्थानाम, इसके आगे जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है उसको मैं बोल रहा हूँ, तस्माद अनित्यम उच्यते। ये पूरा का पूरा एक सूत्र है। और किसका सूत्र है ये मीमांसा दर्शन का, पूर्व मीमांसा जो है मीमांसा दर्शन का ये सूत्र है। और ये आदि शंकराचार्य ने वहां पर इस चौथे सूत्र में उद्धृत किया है। तो इसका थोड़ा इतिहास आपको समझना होगा, तभी ये समझ में आएगा। तो पहले सूत्र को पूरा लिख लीजिएगा, तस्माद अनित्यम उच्यते, ये आपको अलग से लिखना होगा। और ये सूत्र है जैमिनीय दर्शन है, मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के पहले अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है, 1 2 1, ये संख्या लिख सकते हैं, मीमांसा 1 2 1। पहले अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है ये। आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद अनित्यम उच्यते, ये सूत्र है। इससे पहले कुछ बातें हमको समझना है, वैसे यहां पर लिखा है उन्होंने बहुत सारे, जैसे वह रोया सो अरोदित, संस्कृत में है सो अरोदित, वह रोया, मतलब जहां क्रिया हो रही है रोने की क्रिया, तभी बोला जाएगा ना स अरोदित, उसने रोया। फिर एक वाक्य है प्रजापति आत्मनो वपाम उदखिदत, प्रजापति ने अपने शरीर के वपा को निकाला। ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, ऐसा ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। स अरोदित, उसने रोया, एक वाक्य। तो जब रोने की क्रिया होगी तभी कहेंगे स अरोदित। फिर दूसरी बात है प्रजापति आत्मनो वपाम उदखिदत, प्रजापति परमात्मा ने वपाम उदखिदत, अपने शरीर के वपा को निकाला। तो ये सब क्रियापरक है, यानी वेद जो है वो क्रियापरक है, अर्थात जहां क्रिया होती है वहीं लागू होती है ये सारी बातें। यानी वेद जो भी बोलता है वो क्रियापरक है, बिना क्रिया के वेद नहीं हो सकता, ये इसकी भूमिका है। तब ये सूत्र आया है आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद अनित्यम उच्यते। क्योंकि वेद में कुछ ऐसे भी मंत्र है, कुछ ऐसे भी वाक्य है जो क्रिया को नहीं बताते। तब उसका ये उत्तर दिया है कि आम्नायस्य, जो आम्नाय है, जो वेद है, ये यागादि क्रियार्थत्वाद, तो वेद के मंत्र जो है क्रियार्थत्वाद का मतलब है जो याग में जो क्रिया होती है उस क्रिया के लिए होने से। क्योंकि वेद मंत्र जो है याग में होने वाली क्रिया के लिए होने से। अतदर्थानाम, जो वचन क्रिया के लिए नहीं होते हैं, अतदर्थानाम का मतलब है जो वेद के वचन जो क्रिया के लिए नहीं होते हैं उनकी अनर्थक्यम, वो निष्प्रयोजन है, उनका प्रयोजन नहीं होता है। तस्माद, इसीलिए ऐसे जो वचन हैं जो क्रिया के लिए नहीं होते, वेद के वचन जो क्रिया के लिए नहीं होते हैं, उन वचनों को अनित्यम, उन वचनों को अनित्य कहना चाहिए। यह प्रसंग है, ये मीमांसा का प्रसंग है। अब इन बातों को सुनकर के आपके मन में खलबली हो सकती है, पर ये पूरा पूर्वापर प्रसंग को समझेंगे तभी ये बातें समझ में आएंगी। ये बहुत लंबा प्रसंग है। तो सूत्र क्या कह रहा है यहां पर, आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद अनित्यम उच्यते। आम्नायस्य, वेद के वचन, वेद के मंत्रों के वचन, क्रियार्थत्वाद, याग के क्रिया के लिए होने से, याग में जो जो क्रियाएं होती हैं उन क्रिया के लिए होने से, और अतदर्थानाम, जो वेद के मंत्रों के जो वचन हैं वो क्रिया, बहुत सारे
वेद के मंत्रों के वचन ऐसे भी हैं जो क्रिया के लिए नहीं होते हैं। तो जो मंत्र के वचन क्रिया के लिए नहीं होते हैं वो अनर्थक्यम, वो अनर्थ है, उसका प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन वाले हैं। तो ऐसे निष्प्रयोजन वाले जो वाक्य है, तस्मात्, वो निष्प्रयोजन वाले वाक्य होने से अनित्यम उच्यते, उन वाक्यों को अनित्य कहना चाहिए। ये सूत्र है मीमांसा दर्शन का। इसका आगे जाकर के समाधान करेंगे। यहाँ अनित्य का मतलब है वेद अनित्य है, वेद के कुछ मंत्र अनित्य है, उस अर्थ में नहीं देखना है, वो प्रसंग के अनुसार देखना होता है। और अनर्थ का मतलब, निष्प्रयोजन का मतलब जिनका कोई प्रयोजन नहीं, याग के संदर्भ में प्रयोजन नहीं है उन मंत्रों का, क्योंकि सारे मंत्र याग के लिए नहीं होते ना जी, सारे मंत्र याग के लिए नहीं होते हैं। इसलिए वो निष्प्रयोजन का मतलब है याग के लिए वो मंत्र नहीं है, ऐसा अर्थ निकलता है निष्प्रयोजन का मतलब। निरपेक्ष रूप में निष्प्रयोजन है ऐसा नहीं कहना चाह रहे। वेद मंत्र के वचन जो है वो यागादि क्रिया के लिए होते हैं, और जो वेद के वचन यागादि क्रिया के लिए नहीं होते हैं वो निष्प्रयोजन है, अर्थात वो वेद याग के लिए उन वचनों का प्रयोग नहीं होता है। और जो याग के लिए जो वचन प्रयोग में नहीं आते हैं उनको अनित्य कहना चाहिए, अर्थात वहाँ याग में प्रयोग नहीं होते हैं, यहाँ के लिए वो अनित्य है, वैसे अनित्य नहीं है। इसका ये प्रसंग है। तो यहाँ इस बात को प्रस्तुत करके पूर्व पक्ष को, इसको पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है आदि शंकराचार्य ने। मतलब वेद मंत्रों के वचनों को लेकर के, मीमांसा दर्शन के सूत्र को लेकर के पूर्व पक्ष को यहाँ उपस्थित किया है। और इस पर ब्रह्म मुनि जी कुछ कहना चाहते हैं। अब मैं आता हूं वापस। कथम पुनर्ब्रह्मणा शास्त्रम प्रमाणकत्वम उच्यते, कैसे परमात्मा की सिद्धि में वेद को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी ब्रह्म की सिद्धि में वेद को प्रमाण के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है। नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ब्रह्म की सिद्धि में वेद को प्रमाण के रूप में क्यों प्रस्तुत नहीं करना चाहिए? यावता, जबकि आमनायस्य, ये जो वेद है वो क्रियार्थत्वाद, वो याग के क्रिया के लिए होता है वेद, ब्रह्म की सिद्धि के लिए थोड़ा होता है वेद। अथदर्थानाम, जो याग के लिए नहीं होते हैं वेद के जो वचन, वो अनर्थक्यम, वो यज्ञ के प्रति वो अनर्थ है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है वहाँ यज्ञ में उनका। इसलिए ऐसे वेद को आप ब्रह्म की सिद्धि में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये पूर्व पक्ष है। जितना मैंने बताया उतना आपको सबको समझ में आ गया जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इति पूर्व पक्षस्तु वेद विषय का उत्थापिता। अब ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं इस प्रसंग को प्रस्तुत करके, ये जो पूर्व पक्ष को उठाया है ये किसको लेकर के उठाया है? वेद विषय का उत्थापिता। ये वेद को ध्यान में रख करके पूर्व पक्ष को उठाया उन्होंने। परंतु समाधानम सूत्र व्याख्याने, और जब समाधान किया है उन्होंने, इस सूत्र के व्याख्या में जो समाधान किया है, पूर्व पक्ष को आपने उठाया वेद को लेकर के, और समाधान जब उन्होंने किया है तो उपनिषदों को लेकर के समाधान किया। वही पहली वाली बात यहाँ पर प्रस्तुत किया उन्होंने। समाधान के रूप में जो प्रस्तुत किया, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीद एकमेव अद्वितीयम, ये छांदोग्य उपनिषद है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीद, ये सौम्य अपने पुत्र को, अपना पिता अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म विद्या को पढ़ा रहे हैं। हे सौम्य, इदम अग्रे सद एव आसीत, सबसे पहले मात्र सत ही था और कुछ नहीं था, केवल ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था। इस वाक्य का अर्थ यह है, सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। अग्रे सबसे पहले, अर्थात जगत की उत्पत्ति से पहले जब कुछ नहीं था, तो सदैव
सौम्य इदम अग्रे आसीत, सबसे पहले मात्र परमात्मा ही सचेत था, बाकी कोई सचेत नहीं था। एकमेव अद्वितीयम, वो एक ही था जो चेतन के रूप में जानकार था, वो अद्वितीय यानी दूसरा कोई नहीं था। तो जो संसार जिसको लेकर के बनाया परमात्मा ने, वो तो जड़ है, वो तो सचेत हो ही नहीं सकता। और हम सब जीवात्माएं जो है वो भी सचेत नहीं हो सकते, क्योंकि बिना शरीर के हम सचेत कैसे होंगे। हम लोग भी जड़वत थे और जड़ तो पहले से जड़ है ही है। तो सचेत कौन था? केवल परमात्मा ही था। इस वाक्य का ये अर्थ लेना चाहिए कि हे सौम्य, हे पुत्र, अग्रे सृष्टि के उत्पत्ति से पहले, सृष्टि बनने से पहले सदैव केवल मात्र चेतन के रूप में, सत्तात्मक रूप में अकेला ही था। एकमेव अद्वितीयम, वो एक ही अद्वितीय था, वो परमात्मा था जो चेतन स्वरूप में, जानकार के रूप में या चेतना का उपयोग करने वाले के रूप में मात्र एक ही था। ये इसका तात्पर्य है। इत्यादि सर्वाणि उपनिषद वचनानि, इस प्रकार के बहुत सारे उपनिषद के वचन दिए वहां पर। आप आदिशंकर के भाष्य में देखेंगे, उपनिषद के बहुत सारे प्रमाण दिए उन्होंने इसकी सिद्धि में। तो कहते हैं इत्यादीनि सर्वाणि उपनिषद वचनानि प्रमाणत्वेन उपस्थाप्य उक्तम यत्, इस प्रकार के बहुत सारे उपनिषद के वचन को दे करके प्रमाण के रूप में इन सबको उपस्थाप्य, उपस्थित करके उक्तम यत्, कहा कि, क्या कहा? फिर उनके वचन को कोट कर रहे हैं। सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येन एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। सर्वेषु ही वेदांतेषु, सभी वेदांतों में, या वेदांत का मतलब है उपनिषद। वेदांत किसे कहते हैं भूमिका में बताया था। वेदांत का एक अर्थ उपनिषद भी होता है। तो यहां आदि शंकराचार्य ने सर्वेषु ही वेदांतेषु, सभी वेदांतों में अर्थात सभी उपनिषदों में, वाक्यानि, जो भी वाक्य आए हैं, सभी उपनिषदों में जो भी वाक्य आए हैं, तात्पर्येण, उन सभी वाक्यों का तात्पर्य से, एतस्य अर्थस्य, इसी एक परमात्मा ब्रह्म रूपी अर्थ को, प्रतिपादकत्वेन, प्रतिपादन करने के लिए, समनुगतानि, प्रयोग किए गए हैं। सभी उपनिषदों के वाक्य एक तात्पर्य से एक ही अर्थ रूपी परमात्मा को प्रतिपादित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए समनुगतानि उपस्थित हैं। सारे उपनिषद के वचन मात्र परमात्मा को ही प्रस्तुत करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। अब इसका आलोचना कर रहे हैं। पूर्व पक्षस्तु वेद विषय का, पूर्व पक्ष उन्होंने, आदि शंकराचार्य ने पूर्व पक्ष जो उपस्थित किया वो वेद विषय को उपस्थित किया है। समाधानम खलु उपनिषद वचन परम, और समाधान जो दिया है वो उपनिषद के अनुसार दिया है। ये दोष है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। हाँ जी, ये पहला दोष सबको समझ में आ गया जी। यहां क्या लिखा है, ये वचन अगर आपको समझ में ना आए किसी को तो कोई बात नहीं है, आप इसका सार के रूप में समझ लीजिएगा एक ही बात, कि पूर्व पक्ष को वेद विषय के, वेद को लेकर के पूर्व पक्ष को उपस्थित किया है आदि शंकराचार्य ने, और समाधान उपनिषद परक किया है। अगर वेद विषय पूर्व पक्ष उपस्थित किया है तो समाधान भी वेद विषयक होना चाहिए, बस इतना इसका अभिप्राय है। हाँ जी, अरुण जी। स्वामी जी, मैं स्वामी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आदि शंकराचार्य हैं वो उपनिषद को भी वेद ही समझते हैं? वो तो पहले बता चुका हूं जी। वेद ही समझते का मतलब है कि मैंने एक वाक्य, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, आखिर उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रंथ का ही अंश है। प्रत्येक 11 मुख्य उपनिषद हैं और इन 11 उपनिषदों की व्याख्या आदि शंकराचार्य ने की है। कोई उपनिषद किसी वेद का है, कोई उपनिषद किसी वेद का है।
तो वेद का ही भाग मानते हैं। इसीलिए उन्होंने उपनिषद का वचनों को उद्धृत किया है। ये तो पहले बता चुका हूं मैं। लेकिन आदि शंकराचार्य ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद के रूप में 4 वेदों को अलग भी बोलते हैं। तो उसको ध्यान में रख करके ब्रह्ममुनि जी ये एक प्रकार से मोटी भाषा में कहूं तो खींचातानी करते हैं। तो अब ऑल ओवर दृष्टि से पूरा व्यापकता को ध्यान में रख करके जब हम देखेंगे तो कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, लेकिन वेद मंत्रों को भी उद्धृत करना चाहिए था, ये इनका मुख्य पक्ष है। अब सामने वाले के अंदर जब दोष दिखाना हो तो गुणों को थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, उखेरेगा आदमी। बस छिद्रान्वेषी कहते हैं उसको। बस कहीं छिद्र देख करके उसी छिद्र तक ही सीमित रहता है व्यक्ति। बाकी गुण, अगर सांस जो है बहू के अंदर दुनिया भर के गुण हो उनको नहीं देखेगी, उसके अंदर जो दोष दिखाई दे उसी को पकड़ के रखती है, गुणों को किनारे कर देती है और बस लेकर के बस अपना वज्र चलाती है। सास, ऐसे ही बहू, ऐसे ही विद्वान, ऐसे ही आप, ऐसे ही मैं, ऐसे जो कोई भी है मनुष्य जो अविद्या से ग्रस्त हैं। बस इतनी सी बात है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा पहला पक्ष। ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी, समानुगतानि अर्थ क्या है स्वामी? समानुगतानि का मतलब है, ये तात्पर्य अर्थ है कि एक ही अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए लगे हुए हैं। समानुगतानि का मतलब है जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही उपनिषद के सारे वचन एक ही अर्थ परमात्मा को बताने में लगे हुए हैं। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, और ये जो कोट है सर्वेषु हि वेदांतेषु, ये ब्रह्ममुनि का कोट है ना? नहीं, ये जो अलग से कोट किए ना, ये आदि शंकराचार्य का है। अच्छा, ये आदि शंकराचार्य का वचन है। सर्वेषु ही वेदांतेषु से लेकर के समानुगतानि तक ये आदि शंकराचार्य का है। ठीक है स्वामी जी। जी जी, हाँ जी, शेखर जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। जी, मैं ऐसा सुना है स्वामी जी के उपनिषद के अंदर आत्मा और परमात्मा को जितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है साधारण उसमें, ऐसा वेद नहीं किया हुआ। देखिए, वेद नहीं किया, वेद एक्सप्लेन नहीं करता। वेद तो सूत्र रूप है, यानी संक्षेप रूप है। उसको एक्सप्लेन करने वाले ऋषि लोग होते हैं, भाष्य करने वाले। वेद तो मंत्र रूप है ना। मंत्र तो मंत्र होता है, संक्षेप होता है। और उन मंत्रों को जब व्याख्या करके बताने वाले हैं वो ऋषि लोग ही बता पाएंगे। जी, मतलब यही सुना कि अगर जिसने आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्यादा जानना है तो उपनिषद ही उसका बेस्ट सोर्स है। हाँ, देखिए, ये तो है ही है। देखिए, वेद सीधा सीधा समझ में नहीं आती, इसलिए ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथ बनाया उनकी व्याख्या के रूप में। वो समझ में नहीं है तो वेदांग बनाए, वो समझ में नहीं तो उपांग बना दिया। ऐसे उपनिषद बनाए। तो बहुत सारे वैदिक वाङ्मय जितने भी है, ये सारे वैदिक वाङ्मय, ये यूं कहूं मैं, ऋषियों के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे ग्रंथ वेद को समझाने के लिए हैं। चाहे वो दर्शन हो, उपांग कहते हैं, वेदांग हो, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, सब वेद को समझाने के लिए वेद के ही व्याख्यान ग्रंथ है। जी बिल्कुल ठीक है। अंजलि जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने भी तो यही बोला है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ और ये उपनिषद वेद नहीं है, ये वेद विषय विचार में। हाँ जी, वो मैंने भूमिका में स्पष्ट किया था कि याज्ञिक प्रक्रिया में, जो याज्ञिक प्रक्रिया है, उस याज्ञिक प्रक्रिया में विशेष परिभाषा बनाया है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण को वेद नाम से ही बोला जाता है। उसी का अनुकरण आदि शंकराचार्य ने किया है। और जो आर्य समाज के विद्वान हैं वो ये कहते हैं, वो
विशेष प्रसंग में उनको वेद माना जाता है, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। जो याज्ञिक प्रक्रिया में चारों मूल वेद और ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद वो है, उन सबको वेद माना जाता है, तो याज्ञिक प्रक्रिया में वो भी वेद ही मानते हैं, लेकिन हर जगह वो नहीं मानते। याज्ञिक प्रक्रिया ना हो उस स्थिति में ब्राह्मण को अलग मानते हैं, वेद को अलग मानते हैं, उपनिषद को अलग मानते हैं, वेद को अलग मानते हैं, बस इतना अंतर है। स्वामी जी, ये याज्ञिक का क्या मतलब हुआ? जो याग किए जाते हैं, बड़े बड़े याग करते हैं, उन यागों में वेद मंत्रों का जब प्रयोग होता है, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रयोग होता है, आरण्यकों का प्रयोग होता है, तो उस प्रयोग को वेद मान करके प्रयोग किया जाता है। जब याग करते हैं तो वहाँ बहुत सारे मंत्र बोले जाते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो ये जो क्रियाएं की जाती है मंत्रों को बोल करके, तो वो जो मंत्र होते हैं वो सारे मंत्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के मंत्र नहीं होते हैं, ब्राह्मणों के भी मंत्र होते हैं, उपनिषद के भी वचन होते हैं, उन सबको वेद मान करके ही वहाँ क्रिया होती है। ये याज्ञिक प्रक्रिया कहते हैं इसको। याग, जहाँ याग होते हैं बड़े बड़े याग, जैसे अश्वमेध याग, राजसूय याग, सोम याग, ऐसे बहुत सारे याग हैं। उन यागों के प्रकरण में जब वेद बोला जाएगा तो 4 वेद मात्र नहीं आते वहाँ ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद के अंतर्गत मानते, उपनिषद भी वेद के मंत्र। तो उस प्रसंग में वेद का मतलब ये सब ग्रंथ हैं, लेकिन उस यागों के प्रसंग के अलावा अगर देखेंगे तो फिर वेद 4 मात्र जो मंत्र भाग है वही वेद माने जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ अलग माने जाते हैं, उपनिषद अलग माने जाते हैं। बस ये अंतर है। अब स्पष्ट हो गया आपको? जी जी, नाम आपका समझ में नहीं आ रहा है जी, बंगाली में। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नाम बताइए। आदित्य सेन मेरा नाम। आदित्य जी, हाँ आदित्य जी बोलिए। गुरुजी, आपने जो वेदांग की बात की थी, तो वेदांग में तो 6 आता है ना, तो उसमें वेदार्थ करने में जो चीज है कि कल्प शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र जो है ना, तो वो वेदार्थ में किस उपयोग में आता है? देखिए, ये अलग विषय है। वेद के 6 अंग है, वो सब वेदार्थ को समझने के सहायक है, सहायक ग्रंथ है, वेद को समझने के सहायक ग्रंथ है। अब वो कैसे सहायक बनते हैं अभी वो प्रसंग नहीं है हमारा, बस इतना ही आपको समझना सहयोग हो। अगर वेदांग किसी ने पढ़ा है, 6 अंग पढ़ा है, तो वेद को समझने में बहुत सहायता मिलती है, आसानी से वेद को समझ सकता है, बस ये समझ लीजिएगा। जैसे अच्छा, मतलब समझने के लिए है, वेदार्थ करने के लिए नहीं। हाँ, वेदार्थ करने के लिए नहीं है, वेदार्थ करने के लिए भी है और समझने के लिए भी है, दोनों बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये पहला दोष उन्होंने दिखाया है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अथ अपरो दोषो अयम, अब ये दूसरा दोष दिखा रहे हैं। अथ अपरो दोषो अयम, ये दूसरा दोष है। क्या? यद अत्र अधिकरणोत्थापने, जो यहाँ जो अधिकरण उठाया उन्होंने, क्या अधिकरण उठाया जी? समन्वय अधिकरण, समन्वय का अधिकरण बनाया। चौथे सूत्र का अधिकरण प्रतिपाद्य विषय सूत्र का जो देवता, उन्होंने समन्वय बोला है, समन्वय करना। समन्वय का मतलब है पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक जोड़ना है, समन्वय करना है। तो उसी बात को लेकर के यहाँ बता रहे हैं, ये तत्र अधिकरणोत्थापने, जो अधिकरण उठाया उन्होंने, समन्वय अधिकरण उठाया, उस अधिकरण में क्या प्रश्न किया? कथम पुनः ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम, परमात्मा की सिद्धि में वेद को प्रमाण के रूप में कैसे आप बोल सकते हो, ये उठाया है। इति तो प्रश्न वैयर्थमेव, ऐसा प्रश्न उठाना ही व्यर्थ है उनका। ये ब्रह्ममुनि जी आदि शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। ये जो उन्होंने अधिकरण उठा करके जो प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न उठाना ही व्यर्थ है, ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। कथम पुनः ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम, ये जो उठाया उन्होंने प्रश्न के रूप में, इति तो प्रश्न, ऐसा जो प्रश्न उठाना, वैयर्थ्यमेव, ये व्यर्थ ही प्रश्न है। शांकर भाष्य,
शांकर भाष्य में ऐसा प्रश्न जो उन्होंने उठाया है, ऐसा प्रश्न उठाना व्यर्थ लगता है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं। क्यों लगता है उसका समाधान कर रहे ये तो ही, क्योंकि वेद रूपम शास्त्रम कथम न ब्रह्म न सिद्धो प्रमाणम युक्तम। ये तो ही, क्योंकि वेद रूपम शास्त्रम, ये जो वेद रूपी जो शास्त्र है, ये शास्त्र ब्रह्मणः सिद्धो, ब्रह्म की सिद्धि में कथम न प्रमाणम, प्रमाण क्यों नहीं हो सकता है जी? ये तो ही, क्योंकि वेद रूपम शास्त्रम कथम न ब्रह्म न सिद्धो प्रमाणम युक्तम। इसको इसको अन्वय कर लीजिएगा। वेद रूपम शास्त्रम, ये जो वेद रूपी शास्त्र है, ये शास्त्र ब्रह्मण सिद्धो, ब्रह्म की सिद्धि में, कथम प्रमाणम न युक्तम, कैसे ये प्रमाण नहीं हो सकता? प्रमाण तो है ही, ब्रह्म की सिद्धि में वेद प्रमाण तो है ही है। जब वेद ब्रह्म की सिद्धि में वेद प्रमाण है ही है, तो ऐसा प्रश्न उठा नहीं सकते, ये इसका तात्पर्य। नहीं किमपि तद अप्रमाणे कारणम, नहीं किमपि तद अप्रमाणे कारणम, वेद को प्रमाण न मानने में कोई कारण तो है ही नहीं है। नहीं किमपि तद अप्रमाण, उसको अप्रमाण सिद्ध करना, यानी वेद को अप्रमाण सिद्ध करने के पीछे कोई कारण तो नहीं है। तत्तु सूर्यवत् स्वतः प्रमाणम न अन्यम प्रमाणम अपेक्षते। तत्तु वो जो वेद है सूर्यवत्, सूर्य के समान है वो, अर्थात स्वतः प्रमाणम, वो स्वयं प्रमाण है। न अन्यम प्रमाणम अपेक्षते, उसकी सिद्धि में और किसी और प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है। वेद को स्वतः प्रमाण माना जाता है। स्वतः प्रमाण का मतलब है उस वेद की सिद्धि के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, जैसे सूर्य स्वतः प्रमाण है, जैसे सूर्य स्वतः प्रमाण है, वो प्रकाश स्वरूप है, उसका स्वभावी प्रकाश स्वरूप है सूर्य का, उसको सिद्ध करने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को सिद्ध करने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य स्वतः प्रमाण है, स्वयं सिद्ध है, ऐसे वेद भी स्वतः प्रमाण है, स्वयं सिद्ध है। उस वेद की सिद्धि के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। अब ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं, ठीक है जी, कोई कह सकता है कि प्रश्न करने में क्या जाता है जी? हाँ जी, पैसे लगते क्या आपको प्रश्न करने में? प्रश्न तो कुछ भी कर सकता है आदमी। तो ये कैसे कह रहे हो आप कि ये प्रश्न ही गलत है? तो वो अपने ही समाधान का आगे दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। दुर्जन तोष न्यायेन प्रश्न स्यादपि, दुर्जन तोष न्याय से प्रश्न कर भी ले। दुर्जन तोष न्याय का मतलब समझते हैं जी? दुर्जन का मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन तोष का मतलब दुष्ट व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए बात मान भी ले तो भी नहीं मान सकते। इस संदर्भ में इसको दुर्जन तोष न्याय कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला है कि ये जो धरती है ये चपटी है, गोल नहीं है, ऐसा किसी ने बोला है। अच्छा, मान भी लेते हैं आपकी बात को कि ये धरती चपटी है, गोल नहीं है, चल करके दिखाओ। आपको यही तो बोलेंगे ना, चल करके दिखाओ धरती पर, चलते जाओ चलो वापस वहीं आओगे। जो चपटी वस्तु होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो आगे जाते, वहां नहीं आ सकते आप। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप वहीं नहीं आ सकते। लेकिन अगर गोल है ना, तो एक जगह से चलते जाओ वापस कहां जाओगे? वहीं आओगे। वो तो चपटी तो है ही नहीं है। तो दुर्जन तोष न्याय का मतलब है, मान लेते हैं आपकी बात को कि धरती चपटी है, तो आप चल करके दिखाओ। तो चल करके वापस वहीं आ गया, तो कहेंगे चपटी कैसे हो सकती है जी ये? तो दुर्जन तोष का मतलब है मान लिया आपकी बात को, मान करके चल के देखते हैं, तो चल के देखने पर भी उसकी बात सिद्ध नहीं हो सकती है। तो ऐसे प्रसंग में दुर्जन तोष न्याय का प्रयोग किया जाता है। तो यही कहना चाह रहे हैं
कि मान लो दुर्जनतोष न्याय न प्रश्न स्यादपि, दुर्जनतोष न्याय से ये प्रश्न को मान भी ले तर्री तब भी तत्तु समन्वयात् सूत्रम लक्ष्यकृत्य उपनिषद वचनेषु ब्रह्मवर्ण समन्वयो अस्ति इति कथनम तु आम्रान पृष्ठ कोविदारान आचष्ट इति वद उपहास्य योग्यम। बड़ी बात कह दी है ब्रह्ममुनि जी ने। तो कह रहे हैं अगर दुर्जनतोष न्याय से इस प्रश्न को मान भी ले तर्री तब भी तत्व समन्वयात, ये जो सूत्र है इस सूत्र को लक्ष्य कृत्या, इस सूत्र को लक्ष्य बना करके उपनिषद वचनेषु, उपनिषद के जो भी वचन प्रस्तुत किए गए हैं उन वचनों में ब्रह्म वर्णन समन्वयो अस्ति इति, ब्रह्म का वर्णन करने का समन्वय है, इति कथनम, तो ये जो ऐसा जो कथन है ये ऐसा ही कथन है। अब इसको प्रश्न के रूप, इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसा जो ये जो कथन है आम्रान पृष्ठा कोविदारान आचष्ट इति वद उपहास्य योग्यम, ये मैंने आपके दर्शनों की कक्षाओं में अनेक बार इस उदाहरण को अनेक बार बोला होगा मैंने। ये उदाहरण क्या है जी? आम्रान पृष्ठः कोविदारान आचष्ट, किसी ने किसी से पूछा, हाँ जी किसी के पास बाग है, बाग होता है ना, बाग होते हैं सब लोगों के, नहीं तो आप लोग यहाँ आ जाओ, हमारे आश्रम में यहाँ बाग हैं, चीकू का बाग है, एक जगह नहीं, चीकू का बाग 2-3 जगह पर है, चीकू के बाग 3 जगह पर है, आम के भी 2 बाग हैं हमारे आश्रम में, आम के बाग है, चीकू के बाग है, और ऐसे अलग अलग फलों के हैं। तो मान लीजिए अरुण जी आ गए हमारे आश्रम में, आप आए थे कभी? नहीं आए, पहली बार आए जी। तो ब्रह्मचारी जो है अरुण जी को दिखा रहे हैं, देखो जी ये है। तो अरुण जी के मन में है जी मेरे को आम जानना है, आम के पेड़ कौन कौन से आपके। तो इन्होंने प्रश्न किया आम के पेड़ कहाँ हैं, ब्रह्मचारी से पूछा। तो ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया देखो ये कचनार के पेड़ यहाँ रहे। पूछा प्रश्न आम के बारे में और कचनार के पेड़, कचनार समझते हैं जी, कचनार के पेड़ दिखा। आम के पेड़ पूछा आम के पेड़ कहाँ हैं, तो उन्होंने कचनार के पेड़ दिखाया। पूछा आम के बारे में, उत्तर दिया जा रहा कचनार के बारे में। ऐसा ही यहां है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं। तो उसके लिए संस्कृत में बोला जाता है आम्रान पृष्ठः, आम्रान पृष्ठ, आमों के पेड़ों के बारे में पूछा गया है। तो उत्तर देने वाले ने क्या दिया? कोविदारान आचष्टा, कोविदार कहते हैं कचनार, कचनारों को बताया। इतिवत, वैसा ही यहाँ का जो प्रसंग है वो ऐसा ही है, इसलिए उपहास्य योग्यम, ये उपहास के योग्य है, उपहास करने वाला है। नहीं खलु आगम सदृशेन शब्द प्रमाणेन ब्रह्मणो जगत जन्मादि हेतुत्व सिद्धो पुनः अन्य शब्द प्रमाणत्वेन समन्वयाद उचितम वा स्यात्। उसका समाधान कर रहे हैं, नहीं खलु आगम सदृशेन शब्द प्रमाणेन, आगम सदृश शब्द प्रमाण के अनुसार, यानी आगम कहते हैं वेद को, शब्द प्रमाण को, आगम सदृश जो शब्द प्रमाण है ये शब्द प्रमाण ब्रह्मणो परमात्मा के जगत जन्मादि हेतुत्व सिद्धो, जगत को उत्पन्न करने वाला, उनको बनाए रखने वाला और उनका विनाश करने वाला जो ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए जैसा शब्द प्रमाण है उसके समान पुनः अन्य शब्द प्रमाणित्वेन, फिर बाकी शब्द प्रमाण के रूप में समन्वयात, बाकी दूसरे शब्द प्रमाण को यहाँ जोड़ने की आवश्यकता, उचितम वा स्यात्, उचित नहीं हो सकता। न ही कोई यहाँ पर अंत में जोड़ना, नहीं उचितम वा स्यात्, ये उचित नहीं है। जब शब्द प्रमाण वेद परमात्मा की सिद्धि में बोल दिया है शास्त्र योनित्वात बोल करके, शास्त्र योनित्वात ये जो तीसरा सूत्र है, इस सूत्र में वेद प्रमाण है ये बोल दिया है। फिर चौथे सूत्र में उपनिषद भी प्रमाण है ये बोलने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि शब्द प्रमाण वेद के बराबर और कोई दूसरा शब्द प्रमाण नहीं होता। जब शास्त्र योनित्वाद सूत्र बना करके वेद प्रमाणित कर रहा है, ये बोल दिया है, फिर तत्व समन्वयात सूत्र में उपनिषद आदि वचनों का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो जब ऐसा है तो तत्व समन्वयात का अर्थ दूसरा शब्द प्रमाण नहीं है यहां पर, वो तो शास्त्र योनित्वाद से सिद्ध हो गया। फिर तत्व समन्वयात का अर्थ शब्द प्रमाण के संदर्भ में नहीं है, इसलिए कहना चाह रहे हैं किंतु तदानीम तो युक्ति समन्वयम एवं उचितम भवति। ऐसी स्थिति में, तदानीम का मतलब है ऐसी स्थिति में युक्ति समन्वय एवं उचितम भवति, युक्ति से ही सिद्ध करना उचित बनता है, अर्थात अनुमान से सिद्ध करना ही उचित बनता है। युक्ति एवं तस्य संपोषणम क्रियते, युक्ति ही उस शब्द प्रमाण को पुष्ट करने वाला हो सकता है। यथा च अस्माभि युक्ति प्रदर्शिता, जैसे कि मेरे द्वारा अर्थात मुझ ब्रह्ममुनि के द्वारा युक्ति से दिखाया गया है। अर्थात मैंने इस सूत्र की व्याख्या युक्ति पूर्वक किया है, अनुमान के अनुसार किया है, जो कि आदि शंकराचार्य ने इस सूत्र का जो भाष्य किया है वो शब्द प्रमाण के अनुसार किया है, उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गए जी, अभिप्राय। अब आप में से किसी कोई बात पूछनी हो, इसमें कोई वाक्य समझ में नहीं आया हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। राजगोपाल जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। यहाँ पर तीसरी नीचे से तीसरी ब्रह्मणो जगत जन्मादि हेतुत्व सिद्धो, जी, ये समझ में नहीं। परमात्मा को आगम सदृशेन शब्द प्रमाण, आगम सदृश यानी शब्द प्रमाण के समान ब्रह्म को सिद्ध करने में, ब्रह्म को किस रूप में सिद्ध करने में, जगत जन्मादि हेतुत्व सिद्धो, जगत को उत्पन्न करने वाला, बनाए रखने वाला और विनाश करने वाले के रूप में जैसे ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए वेद रूपी शब्द प्रमाण है, उसके समान किसी और शब्द प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया शेखर जी? जी ओम स्वामी जी। जी यहाँ शब्द प्रमाण वेदों का दे दिया, तो जी। हमें अनुमान प्रमाण से क्यों इसको लेने की आवश्यकता पड़ी? जब नहीं। शब्द इतना स्ट्रॉन्ग है तो जी। अनुमान प्रमाण को लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं, एक अलग प्रमाण दिखा रहे हैं ना। एक तो होता है जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया, उसके बाद शब्द प्रमाण दिखाया, फिर अनुमान प्रमाण भी दिखाया, क्योंकि तीनों प्रमाण अलग अलग है। तो अनुमान प्रमाण ले सकते हो क्योंकि वो अलग प्रकार का प्रमाण है, लेकिन अनुमान ना लेकर के किसी और शब्द प्रमाण को लेना ये उचित नहीं है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं। हाँ ना, वो तो मैं समझ गया। और कई बार मैंने मतलब दूसरे दर्शन शास्त्रों में देखा, पूर्व पक्षी एक उत्तर दे दिया, फिर उसी तरह घुमा के फिर वो करता है, फिर उसको ऋषि सेटिस्फाई करता है। हाँ, मतलब ये ठोस प्रमाण नहीं, मतलब ये ब्रह्ममुनि जी ठीक ही कह रहे हैं, ऐसा कोई मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। ये अपना पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एक शब्द प्रमाण को बताने के बाद दूसरे शब्द प्रमाणों को भी दिया जा सकता है। ये कोई दूसरे ऋषि मुनि कर रहे हैं, मतलब अपने भाष्य में कर सकते क्वेश्चन, मतलब उन्होंने ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। मतलब ऐसा है कि एक शब्द प्रमाण दिया है तो दूसरे शब्द प्रमाण नहीं दे सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, दे सकते हैं। एक बात को सिद्ध करने के लिए अनेक शब्द प्रमाण उस जैसे दिया जा सकता है, पर यहाँ इन्होंने जो उठाया है, एक होता है ना, आप छोटे छोटे प्रमाणों को देते देते अंत में बड़े प्रमाण को दे दो, ठीक है ना।
और पहले बड़े प्रमाण को दे करके फिर छोटे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। एक स्थिति अगर इसका ऐसा अर्थ भी कोई करे तो भी कोई उचित नहीं है ऐसा करना। दोनों ढंग से जा सकते, ऊपर से नीचे जा सकते, नीचे से भी ऊपर जा सकते। मतलब स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने जो लिखा है इसका भी खंडन कोई करना चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। बस केवल उन्होंने अपनी बात रखी। जैसे कि जैसे ऋषि लोग रखते हैं, जैसे मान लिए स्वामी दयानंद सरस्वती रखते हैं, वो तो ऋषि है, वो रख सकते। जैसे महिधर का खंडन किया, उवट का खंडन किया, मैक्स मूलर का खंडन किया, ऐसे बहुत सारे लोगों, क्योंकि वो ऋषि लोग नहीं थे, या यूँ कहिए वो सर्वांगीण दृष्टिकोण से उन्होंने भाष्य नहीं किया, वो पक्षपाती बन करके भाष्य किया, जैसे आजकल भी लोग करते हैं। मैंने अनेक बार आप लोगों के सामने रखा है, यदि कोई सन्यासी कोई भाष्य करता है तो वो सन्यासी पर की अर्थ करता है, अर्थात आध्यात्मिक पर का अर्थ करता जाता है। वो गृहस्थियों को, ब्रह्मचारियों को, उनको सब कुछ छोड़ दिया उसने। ऐसे गृहस्थी जब भाष्य करते हैं वो गृहस्थी पर की अर्थ करता जाता है, बाकियों को छोड़ देता है। क्योंकि अविद्या से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति होता है वो पक्षपाती होता है। याद रखना आप मेरी बातों को। कोई दिल को ले ले तो ले लेना चाहिए, जरूर ले ले वो दिल को। मतलब जो अविद्याग्रस्त व्यक्ति होता है वो पक्षपाती ही होता है, वो सबके लिए खुल करके नहीं बोल सकता, क्योंकि बिरादरी का जुनून चढ़ा हुआ होता है उसको। बिरादरी समझते हैं ना, जैसे सन्यासी सन्यासियों का साथ देते हैं, गृहस्थी गृहस्थियों का साथ देते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के साथ देते हैं, हईर हईर के साथ देता है, ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ देता है, जाट जाट के साथ दे, ये सब पक्षपात हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप सब? तो ये पक्षपातों से ऊपर उठो, आज नहीं तो कल कभी ना कभी मनुष्य को ऊपर उठना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं है। हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? ओम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, ये दुर्जन तोष न्याय का अर्थ मतलब दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए उसकी बात को पहले मान लेना, तो उसके बाद ऐसा है। आपने न्याय दर्शन पढ़ा है जी? अभ्युपगम सिद्धांत समझते हैं जी। तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए सामने वाले की बात मान करके फिर वापस उसकी बात को खंडन करना। जी जी, समझ गई। इसको दुर्जनतोष न्याय बोलो या अभ्युपगम सिद्धांत बोलो, कोई विशेष अंतर नहीं है। हाँ जी, अंजलि जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, हम ये शंकराचार्य जी को ऋषि मानते हैं, नहीं मानते? ऐसा है कि आर्य समाजी लोग तो नहीं मानते हैं जी। आर्य समाजी लोग स्वामी दयानंद को ऋषि मानते हैं, तो बाकी लोग नहीं मानते हैं। तो ये सबके साथ लागू होता है। हमको क्या मानना चाहिए? हम आर्य समाजी हो चाहे बिना आर्य समाजी हो, बड़े व्यक्ति को बड़े व्यक्ति मान के चलो। इनमें नहीं, इन क्या बोलूं मैं, इन पचड़ों में नहीं पड़ना है। मैं उनको ये नहीं मानता, तो ऐसा अगर हम लेकर के चले तो हम उन्नति नहीं करेंगे। हम उन्नति कैसे करेंगे? जहां से भी अच्छी बात मिलती है ले लो और आगे बढ़ो। क्या बोला जी मैंने? मेरा सिर्फ ये तात्पर्य था कि खंडन कर रहे हैं ना स्वामी ब्रह्ममुनि जी, सो विषयों का खंडन तो जनरली हम लोग करते नहीं है। नहीं, हम नहीं करते हैं ना। हम जिनको मतलब आर्य समाजी लोग जिनको ऋषि नहीं मानते वो तो खंडन करेंगे। तो जैसे हम दूसरों का खंडन करते हैं, तो दूसरे लोग भी स्वामी दयानंद का कितना खंडन करते हैं, वो भी इनको ऋषि नहीं मानते हैं। तो ये तो पक्ष बने हुए ना लोगों के अंदर, ये तो हमेशा रहेगा। इन चीजों में नहीं पड़ना है। अगर किसी को ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, उसका एक ही काम है, अपनी अविद्या को समाप्त करने में लगे रहो। दूसरे की अविद्या के बारे में सोचना नहीं। स्वामी जी, एक चीज और थी जो आपने पिछली बार अभी जो मेरे पहले प्रश्न का समझाया, उसमें ये हो सकता है कि जैसे स्वामी दयानंद जी ने इसीलिए ये वेदों को भी माना प्रमाण, और वो चाह रहे थे कि ये जो पुराण है उनको अलग करने के लिए, नहीं तो कोई क्राइटेरिया नहीं रहता, इसलिए उन्होंने वेदों को अलग करा। पर पहले जो मुनि और ऋषि थे वो वेदों को और उपनिषदों को और ब्राह्मण ग्रंथों को बिल्कुल उसके तुल्य मानते थे। ऐसा इसमें मत जाइएगा। ये जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, बहुत सारे शास्त्रों को अपने आप समझ में आएगा।
जब तक उन शास्त्रों को ना पढ़े इन चक्करों में मत पढ़िएगा, वो अभी नहीं समझ में आएगा आपको। इन शास्त्रों को पढ़ने से समझ में आएगा। पुराण, ब्राह्मण ग्रंथों को ही पुराण कहते हैं। अब आज पुराण के नाम से 18 पुराण बनाए गए हैं, वो एक अलग चीज है। तो इसलिए पहले शास्त्रों को पढ़ लीजिएगा, तो धीरे धीरे आप अभी पढ़ ही रहे ना, ऐसे धैर्य रखते हुए और भी शास्त्र पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ में आता जाएगा। तब तक आप लोग धैर्य रखिएगा। हाँ, वो प्रश्न करिएगा जो प्रश्न सीधा अपने जीवन के साथ जुड़ा रहता है। मैं कैसे सत्य बोलूं, मेरी उन्नति में ये बाधा आ रही है, उस बाधा को कैसे दूर कर सकूं, ऐसे प्रश्न तो बहुत अच्छे होते हैं और उनको करना भी चाहिए और उनका समाधान पा करके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ये सही बोलता है या वो सही बोलता है, उन पर नहीं जाना है। जहां से भी आपको अच्छा मिलता है तो समझ लेना वो वेद है, याद रखना। जहां से भी अच्छा का मतलब है उचित, सत्य, न्याय युक्त बात जहां से भी मिलती है उस बात को लो, जीवन के साथ जोड़ो और आगे बढ़ो। स्वामी जी, उसका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जो वो क्राइटेरिया उनके लिए वही बहुत अच्छा है। तो कोई क्राइटेरिया हमारे लिए वेद क्राइटेरिया है जैसे। इधर उधर मत जाइए, इनमें मत फंसिएगा। आपको पता है सीमा क्या है, आपको पता है क्या सीमा होती है, उस सीमा में आगे बढ़ते जाइएगा। आपको पता है ना उचित अनुचित, जितना आपको पता है उतना तो हम करके आगे बढ़ें। आप सबको पता है उचित क्या है अनुचित क्या है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है। जितना पता है उसको तो पहले कर ले हम, उसको ना करके और हम और जानने की चेष्टा करते, और जानूं और जानूं, और इस जानने की चेष्टा जो है हमारे कृत्य को, हमारे कर्मों को रोकता है। याद रखिए, सभी लोग याद रखिएगा, जानने के मतलब और जानूं, मैं और भी जानूं, पता नहीं ये भी जान लूं, उस जानने में तो लगे रहते, कर्म में नहीं लगे रहते। हमारा कर्तव्य है कर्म अधिक करते जाएं, क्योंकि हमारे पास जाना हुआ बहुत कुछ है। कर्म ज्यादा करें, क्योंकि उसके उन कर्मों करने के पीछे उतना ज्ञान हमारे पास है, और जिस ज्ञान के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं वो बाद में कर लेंगे, उसका नंबर भी आएगा जी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं, कोई इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं किसी को रोकना नहीं चाहता हूं कि आप प्रश्न ना करो, ऐसा मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरा इतना ही तात्पर्य है कि कुछ ऐसी बातें होती उसमें हमें नहीं पढ़ना है। ओम शांति शांति शांति।